इमेज की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लोकेट की है, इसलिए इन सबको हम एक चार्ट में बिठा देते हैं और फिर आगे मुड़ते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में मैंने तुमको दिखाया है, लेकिन उसको अभी कंसोलिडेट हम कर रहे हैं। तो अपना चैप्टर है लेंसेस, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन एक रहेगा एट इंफिनिटी, दूसरा रहेगा बियॉन्ड 2f, तीसरा रहेगा एट 2f, चौथा रहेगा बिटवीन 2f एंड f, पांचवा रहेगा एट f, और छठा रहेगा बिटवीन O एंड F। इसके लिए हमें इमेज कैसी रहेगी, तो ये अगर इमेज ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी को रही, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी को रहा तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड, एट f inverted on opposite side और रियल इमेज रहेगी, क्योंकि रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रहेगा तो यहां पे डिमिनिश्ड रहेगी, उसकी पोजीशन बिटवीन f एंड 2f ऑफ कोर्स यही इन्वर्टेड रहेगा। ये सब हमने करके देखा है, मैं सिर्फ यहां पे कंसोलिडेट कर रहा हूं। ऑन अपोजिट साइड रहेगा और रियल भी रहेगा। ऑब्जेक्ट एट 2f रहेगा तो इमेज उसकी ऑफ सेम साइज रहेगी, और वो भी एट 2f रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, ऑन अपोजिट साइड रहेगा और रियल रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f रहेगा तो इसकी इमेज मैग्निफाइड बियॉन्ड 2f इन्वर्टेड ही रहेगी, इमेज ऑन द अपोजिट साइड ही रहेगी और रियल ही रहेगी। अब ये एट f रहेगा ऑब्जेक्ट, तो यह हाईली मैग्निफाइड एट इंफिनिटी इन्वर्टेड ऑन द अपोजिट साइड, बट यहां पे वर्चुअल रहेगा। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F तो यहां पे इट इज मैग्निफाइड
anywhere erect on the same side और यहां पे वर्चुअल रहेगा। इसमें की एक एक केस हमने देखी है, इसको सिर्फ हमने कंसोलिडेट किया है। ये चार्ट रट्टा मार के जमेगा नहीं, ये चार्ट आपको खुद डायग्राम निकाल के देखने से फिर वो याद रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया क्या? अब मैं ये रब आउट करता हूं। और कॉन्केव लेंस के लिए चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, उसका एक ही डिस्क्रिप्शन है कि ऑब्जेक्ट तुम कहीं भी रखो, द इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एंड एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है। इसका सब हमने रे डायग्राम दिखाया है। अभी लेंस के लिए फॉर्मूले हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस में लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन is given by 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ये करते समय ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम. The distances should be measured from optical center. Distances toward the left of the optical center will be taken as negative. Distances to the right of optical center will be taken as positive. ये जो अपनी साइन कन्वेंशंस हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी वो उसको यूज करना ही है. देन उसका और एक फॉर्मूला आता है पावर ऑफ लेंस P is equal to 1 upon f, where f is in meter and power is in diopter. दो लेंसेस एक दूसरे को जोड़ देंगे, मतलब ऐसा जोड़ देंगे, कॉनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे. मैं दो कॉन्वेक्स दिखा रहा हूं. इसका फोकल लेंथ f1 रहेगा, इसका फोकल लेंथ f2 रहेगा. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन वन अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. ऑब्वियसली power of combination P is equal to P1 plus P2 plus P3 डॉट 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 डॉट. जितने भी लेंसेस आप जोड़ दोगे उनके लिए ये चलेगा. इतने दो चार फॉर्मूले. मिरर में 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, लेकिन लेंस में 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. मिरर में चलता है f इज इक्वल टू r बाई 2, लेकिन यहां पे r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाई 2 चलता नहीं, क्योंकि दो दो रेडियस है और दैट फोकल लेंथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो उसका फॉर्मूला आपको हायर लेवल में रहेगा. अभी यहां तक उसका कोई फॉर्मूला नहीं. साइन कन्वेंशंस में एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं. यहां मैं एक एक शब्द लिखूंगा, बोलते जाऊंगा. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डायग्राम. Distances are measured from optical center
distances towards left are taken as negative, distances towards right are taken as positive, upward distances are taken as positive, downward distances are taken as negative. Obviously, for convex lens, the focal length is to the right. Therefore, ये साइन कन्वेंशन नहीं, बट ये अपने दिमाग में रखो कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस f is positive and for concave lens f is negative. इतनी चीजें ध्यान में रखने के बाद हम इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं. जो भी हमने ग्राफिकली डायग्राम के साथ किया है वो सब चीजें हम फॉर्मूले से कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, एक दो अपन प्रॉब्लम्स डिस्कस करके देखेंगे और मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको वर्कशीट में दे दूंगा. ठीक है. प्रॉब्लम लिखो, मतलब आपके पास आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी प्रॉब्लम लिखना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में घुसे. फिर आप पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. आएगा नहीं आएगा, जमेगा नहीं जमेगा, बात अलग है, बट पहले कोशिश खुद करो, उसके बाद फिर से चालू करो और फिर मैं सॉल्यूशन जो देता हूं वो देखो, उसके साथ मैच होता है क्या, कहाँ गलती हो गई ये देखो. ऐसे गलतियां खुद की सुधारते सुधारते तुम इसके ऊपर मास्टरी ले सकते हो. तो पहले हम सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं. ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर. Where should the object be placed so that the image is obtained at a distance of 80 centimeter to the right of the lens. ये प्रॉब्लम है. मेरा आपको सजेशन है कि अभी आप पॉज करो, ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हारा आंसर निकालो, जमता है नहीं जमता है देखो, और फिर ये वीडियो चला के मेरे साथ मैच करने की कोशिश करो. अब इस प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इसका मतलब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है और इमेज डिस्टेंस भी राइट को दिया है ताकि ये भी पॉजिटिव है. तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का है. हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सो 1/80 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/50. 1/u को इधर लेंगे, 1/50 को इधर लेंगे. 1/80 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/u. इसका एलसीएम निकालेंगे 400, तो दिस विल बी 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/u. 5 minus 8 is minus 3, so minus 3/400 is equal to 1/u. Therefore u is equal to minus of 400 by 3. Therefore ऑब्जेक्ट, ये पूरा मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एमसीक्यू होगा तो बात अलग है, बट ये दिमाग में तुम्हारे रहने के लिए अभी रखो. फिर एमसीक्यू में सिर्फ टिक मार्क कर देने से चलेगा,
लेकिन अभी दिमाग में रखो, अभी तुम अपने मन से 2-3 बार ऐसे लिखो आंसर, ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट 400 by 3 centimeter to the left of the lens. This is the answer. I hope your answer matches with my answer. If not, check where you have gone wrong, correct it, again see the video, and then you can benefit from this. You can remember where you make mistake. As I always tell you, your best teacher is your own mistakes. Any person learns more from his mistakes than from anybody else. चलो ओके, दूसरा प्रॉब्लम अभी करेंगे। प्रॉब्लम लिख लो, मैं स्लोली बोल रहा हूं, ये जरूरी है, प्रॉब्लम लिखना इसलिए जरूरी है कि तो प्रॉब्लम तुम्हारे ध्यान में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को स्टूडेंट्स, आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी स्टूडेंट्स, और वो मेरे को सर वो वी यू क्या है बता दो, फटाफट हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हमारा वक्त बचेगा, हमारी जगह बचेगी, हमारी इंक बचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, शब्दों का खेल रहता है। इसलिए ये प्रॉब्लम लिखो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको ध्यान में आएगा कि जो प्रॉब्लम्स देते हैं वो शब्दों का खेल करते रहते हैं। इसलिए ये सब प्रॉब्लम अच्छी तरह से लिखना, इसका मतलब तुम उसको पढ़ोगे फिर अच्छा करोगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे तो ठीक है, ये यू दिया, वी दिया, एफ दिया, ये निकालो, वो निकालो। लेकिन मैं तुम्हें कैलकुलेशन नहीं सिखाने आऊँ, मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ अरिथमेटिक्स, आई एम ए टीचर ऑफ फिजिक्स। इसलिए ये शब्दों का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये समझ लो। तो प्रॉब्लम लिखो, मैं स्लोली बोल रहा हूं। ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 1.5 diopter are combined together. Find out the power of their combination. तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है f1, प्रॉब्लम में देते हैं 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कभी भी निगेटिव रहता है, क्योंकि उसमें इधर इमेज फॉर्म होती है। द रेज नेवर एक्चुअली इंटरसेक्ट, दे अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम द फोकस। सो उन्होंने नहीं दिया तो भी हमें -50 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और P2 इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर दिया है, तो P इफेक्टिव कितना है ये पूछा है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रॉब्लम खुद कोशिश करो, उसके बाद मेरे से आप टैली करने की कोशिश करो। सो P1 इज इक्वल टू 1/f1, लेकिन यहां पे f1 शुड बी इन मीटर्स, 50 सेंटीमीटर बिकम्स 0.5 meter. So this is equal to 1/-0.5 इतने डायोप्टर. So this is equal to -2 diopter. And sorry, the P effective is equal to P1 plus P2. So this is equal to -2 plus 1.5. This is equal to -0.5 diopter. This is the answer of the given question. Again, I hope your answer tallies with my answer. But if you have gone wrong, then don't feel bad. Check where you have gone wrong. Take care.
next time you don't make mistakes. These problems are not going to be repeated anywhere, but then they always try to twist the questions. In NTSC, they always want to filter out the people. किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनको कुछ नहीं जाता है. बट NTSC एग्जामिनेशन इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनको दे हैव टू फिल्टर आउट, सो क्वेश्चन ट्विस्टेड रखेंगे. इसलिए हमें ट्विस्टेड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? फाइन. अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं. An object is kept at a distance of 20 centimeter from the optical center of a convex lens of a focal length 25 centimeter. Find out the position of the image. Also describe the position, the nature of the image. तो अभी आप पॉज करके फिर से ट्राई करोगे, लेकिन ये इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f, सो f इज इक्वल टू +25 सेंटीमीटर. सॉरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u और फोकल लेंथ दिया है +25 सेंटीमीटर. अपना फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. हमें v निकालने का है, सो 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/25. देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस प्लस 1/20. नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये निगेटिव ही रहता है, निगेटिव ही लेना चाहिए. सो दिस शुड बी टेकन एज -20. सो माइनस माइनस हियर विल बिकम प्लस, उधर जाने के बाद वो हो जाएगा माइनस. एंड देयरफॉर फर्दर 1/v इज इक्वल टू, इसका ये दोनों का एलसीएम आएगा, समझो 100, ये 4 माइनस 5. So this is equal to -1/100 and therefore v is equal to -100 सेंटीमीटर. इतना ही मत लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो उसका. इमेज इज 100 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस. अगर इधर है तो ये ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F, therefore image is virtual. So it's a virtual, erect, magnified and on same side. एक फॉर्मूला मैं बोलना भूल गया, अभी बोल देता हूं. मैग्निफिकेशन we denote it by m. This is equal to image size upon object size. ये इसके कितने टाइम्स बड़ी हो गई, दो टाइम्स बड़ी हो गई, तो मैग्निफिकेशन इज 2. लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड ही देते हैं. कुछ बुक्स में उन्होंने दिया है माइनस इमेज. चलो आगे बता देता हूं. दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव टू बी v/u. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन. अच्छा, वो कभी लेफ्ट को रहेगी और इरेक्ट रहेगी तो माइनस रहेगा. सिचुएशन देख के वहां पे माइनस लेने का है क्या नहीं, या प्लस लेने का है,
वो हमें देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, ये है 100 माइनस 100 अपॉन माइनस ऑब्जेक्ट साइज कितना है 25, and therefore this is equal to 4. 4 times the image is magnified from the object. Is that clear to you? Okay, fine. तो ऐसे फॉर्मूले है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको वर्कशीट में देने वाला हूं, वो आप करो। आई होप यू करते हैं, यू आर डूइंग दिस, and then in the last lecture I will again discuss those problems in one lecture, then that time you can tally your answers of the worksheet. आज हम यहीं रुकते हैं।